आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो आपका जो तरीका है वह विज्ञान को समझने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, विज्ञान विषय है, विषय को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, और उपयुक्त नहीं है, आपसे बोल रहा है नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा जो विज्ञान जो आपका होता है, यह जो विषय है, विज्ञान जो विषय है, ठीक है, इसमें अगर जो अध्यापक है अगर वह इस विषय को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपका विद्यार्थी इस विषय को अच्छे से समझे, ठीक है, इस विषय की पूरी तह तक जाए, तो आप क्या करिए, आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे मूर्त वस्तुएं दिखा सके। ठीक है, मूर्त वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सके, उसे दिखा सके। क्योंकि देखिए जो मूर्त वस्तुएं जब बच्चा देखता है तो क्या होता है, तो उसका जो समझ है वो और ज़्यादा अच्छे से विकसित होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपके सामने अगर कोई उदाहरण लें, मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं चने के पौधे के बारे में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाके वह जो पौधा है वह दिखा सकते हैं। ठीक है, पौधा आप दिखा सकते हो, उसके बारे में उसे बता सकते हो। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है, यह भी आपका विज्ञान का ही एक आपका है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें आप उसे कैसे पढ़ाएंगे, आप उसको बताइए बच्चों को कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह हरे पौधों में ही होता है, और आपका सूर्य की ऊर्जा उसके लिए मिलनी चाहिए, उसके लिए पर्याप्त आपका ऊर्जा, पानी, सब कुछ पौधे को मिलना चाहिए। अब आप क्या काम करेंगे, आप बच्चों को बोलेंगे कि वह पौधा लेकर आए और यह चीज़ करें ना, यह अपने घर पे वह करें। तो क्या होगा, या अपने घर पे करें, तो उससे ना, उससे बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव होगा, वो चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, वो रटंत विद्या पर आधारित नहीं होगा। उसे क्या होगा, उसे खुद ब खुद अनुभव प्रदान होगा कि अच्छा मैंने ऐसा किया है तभी ऐसा हुआ है, इसीलिए क्या होता है, ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप अगर विज्ञान में कुछ शारीरिक से कुछ रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके पाचन तंत्र को समझाने के लिए पूरा समझा सकते हैं। आप एक डायग्राम बना सकते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे रेखा चित्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, जो बच्चा है वह चीज़ों को प्रत्यक्ष अपने सामने देख सकेगा, प्रत्यक्ष अपने सामने क्या क्या करेगा, देख सकेगा, समझ सकेगा। ठीक है, तो आइए अब हम अपने ऑप्शंस यहाँ पढ़ते हैं। पहला क्या है आपका, वस्तुओं का प्रक्षेपण करना व अवलोकनों का रिकॉर्ड दर्ज करना। एकदम से सही है ये बात। क्यों, देखिए जो वस्तुएं हैं उसका प्रक्षेपण करेगा, उसे देखेगा, उसे अवलोकन करेगा। ठीक है, हाँ, तो वो चीज़ करना सही है आपका। दूसरा आपसे कह रहा है रेखा चित्र बनाना। एकदम से, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ पे बताया कि जैसे अगर आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं उसका पाचन तंत्र, तो आप उसका रेखा चित्र बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है वास्तविक अनुभव प्रदान करना। और क्या, बिल्कुल ही, क्योंकि बच्चा जब तक वास्तविक अनुभव नहीं लेता है वह किसी भी विषय में रुचि नहीं ले सकता, और सबसे मेन बात, विज्ञान में तो बिल्कुल नहीं ले सकता ना। तो आप ये बात समझ सकते हैं यहाँ से। अब क्या, चौथा क्या है, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। अमूर्तता, बिल्कुल नहीं, अमूर्तता का मतलब क्या हो गया, ये तो आपका बिल्कुल ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आपसे कह रहा है अमूर्तता। अमूर्तता का सेंस क्या होता है कि जो आप देख नहीं सकते, यह आपकी कल्पना में बसा हुआ है। तो कल्पना का मतलब क्या होगा कि हमने बैठे बैठे कह दिया बेटा ऐसे 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 होता है। हम उसके शरीर के बारे में अगर उसे कुछ पढ़ा भी रहे हैं कि बेटा आपका आँख यहाँ है, नाक यहाँ है, मुँह है, तो हम उससे कह देंगे बेटा आप सोच लीजिए ऐसा ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं, हम उसे दिखाएंगे, उसे वास्तविक अनुभव कराएंगे कि हाँ बेटा देखिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आपसे बोला गया था कि कौन सा उपयुक्त सही नहीं है ना, कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो आपका जो चौथा है वह गलत है, क्योंकि अमूर्तता के द्वारा आप बच्चों को नहीं सिखा सकते ना। आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव जब तक नहीं कराएंगे तब तक उसका मानसिक में उसे समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।